नमस्कार दोस्तों, रोहतक की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम रोहतक के अंदर जो IMT चौक है वहाँ पर मौजूद हैं। आज एक ख़ास, आपको पता होगा, शहीद भगत सिंह की जयंती है। उसके उपलक्ष्य पर जैसे पहले एक किसानों ने मुहिम शुरू की थी अपने खेत से मिट्टी और जल ले जाने के लिए, जो बॉर्डर पर जो धाम का नाम दिया है किसानों ने, वहाँ पर जा रहे थे। एक आज नई मुहिम की शुरुआत करते हुए यहाँ से जो किसान नाम धरना चेंज कर दिया गया है, महिला जो धरना था उसका नाम अब बदल कर किसान धरना कर दिया गया है। वहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है आज बाइक रैली की, कि हर एक धरने से क्या जाएगी एक बाइक रैली निकालने के लिए, जो आज पहली शुरुआत कर रहे हैं। जो खास हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय बलारा, परिचय के मोहताज नहीं हैं, सब भली बात ही जानते होंगे। काफ़ी जो है किसान आंदोलन में इनका सहयोग रहा है और अभी भी चल रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आज आपने ये नई मुहिम कैसे सोची कि आज हमको यहाँ से बाइक रैली निकालनी चाहिए? देखिए, शुरू से ही जब आंदोलन शुरू हुआ है तो थोड़े थोड़े दिन में जब लोगों का हौसला थोड़ा कम होता है तो कोई ना कोई नई मुहिम छेड़ना ज़रूरी हो जाता है। कल भारत बंद था और भारत बंद बहुत ही सफल रहा। उसके बाद जो लोग यहाँ पे बैठे थे, हम लोगों ने विचार किया कि कोई ना कोई ऐसी मुहिम चलाते रहें जिससे लोग जुड़ते रहें, खासकर युवाओं का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो कल बहुत सारे युवा इकट्ठे थे यहाँ पे, उन सब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम रैली का चलन शुरू करते हैं। जैसे पहले मिट्टी की आपने बताई, उसके बाद जो कावड़ है, कावड़ यात्रा शुरू हुई थी बल्कि मकड़ौली से, और उसके बाद खूब सारी कावड़ जो है गई। उसी कड़ी में आज हम एक बाइक रैली का आरंभ यहाँ से कर रहे हैं और जैसे जैसे इसका प्रचार होगा उम्मीद है कि बाकी सभी धरनों से जो है बाइक रैलियाँ जाएंगी। इससे जो लोग वहाँ बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, बहुत दिनों से घर तक नहीं गए हैं, एक तो उनका हौसला बढ़ता है और दूसरा किसी न किसी बहाने लोगों को, नए लोगों को जुड़ने का भी मौका मिलता है। ये दौर ऐसा चल रहा है जब 10वें महीने के भी 2 दिन जा चुके हैं, 11वें महीने में हम प्रवेश कर गए हैं। तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर रैली के बाद जो सफल भारत बंद हुआ, इन दोनों इवेंट के बाद सरकार जो है उसकी चूड़ें हिल गई है, वो बैकफुट पे चली गई है। सत्ता के गलियारों से आवाज़ें उठने लगी हैं कि किसान का सम्मान करके उनकी मांगे मान के वापस भेजा जाए। और इसका कारण जो असली है वो ये नहीं कि किसान का दर्द है उनके दिल में, कारण ये है कि बंगाल की हार देखने के बाद और मुजफ्फरनगर में रैली के बाद जो चुनाव का पासा पलट रहा है, उसको देखने के बाद जो है केंद्र सरकार को ये लगने लगा है कि जो अब 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जो इस बेल्ट में है जहाँ पे किसान आंदोलन सबसे ज़्यादा सक्रिय है, तो ये ऐसे दौर में हमें जो है किसान आंदोलन को नई जान फूंकने के लिए नई मुहिम चलानी पड़ेंगी। तो उसी कारण से हमने शुरू किया है। एक और आज जो है डॉक्टर साहब तारीखों का ऐलान हो गया है, जो हरियाणा के अंदर एक सीट खाली हुई थी एलनाबाद की, उसका भी आज जो है घोषणा हो गई है। इलेक्शन में क्या किसानों का कोई कैंडिडेट उतरेगा या किसान किसी को समर्थन करेंगे? देखिए, किसान हर उस आदमी को समर्थन करेंगे जो भाजपा को हरा सकता है। हम किसी एक पार्टी का समर्थन ना बंगाल में करके आए हैं, ना हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, ना पंजाब में करेंगे। हम उसको समर्थन करेंगे जो भाजपा को हरा सकता है। तो अभी जब कैंडिडेट आएंगे सामने तो देखा जाएगा कि कौन कैंडिडेट है जो जनता का चहेता है, जिसकी छवि ईमानदार है और वो बीजेपी के प्रत्याशी को हरा सकता है। ऐसे लोगों को जिताने के लिए किसान जो है मुहिम ज़रूर चलाएंगे। और एलनाबाद तो अपने हरियाणा में है, हम तो बंगाल तक का चुनाव जो है प्रभावित करके आए, उत्तर प्रदेश का प्रभावित कर रहे हैं। तो हरियाणा में निश्चित तौर पे किसान आंदोलन से एलनाबाद के चुनाव पे प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप एलनाबाद जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, और अगर हमें हफ्ता 10 दिन लगाना पड़ेगा तो वहाँ पे लगा के आएंगे। और जो भी प्रत्याशी, किसान संयुक्त मोर्चे का जो इशारा होगा कि ये प्रत्याशी जो है इसको हराने, इसको मात देने में सफल दिख रहा है, तो उसका हम पुरजोर जो है समर्थन करेंगे जाके। तो लोगों के बीच में जाएंगे तो क्या एजेंडा रहेगा आपका, क्या लेके जाएंगे? हम लोगों को ये कहेंगे कि जिस तरह से लोग, देखिए आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि 37,000 किलोमीटर सड़क जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दी। इसके अलावा 2.5 लाख एकड़ ज़मीन, जो पंचायती सामलात ज़मीन जिसको कहते थे, उसको पट्टे पे देने की साजिश चल रही है। इसके अलावा गांव के अंदर डिस्पेंसरियां हैं, सरकारी स्कूल हैं, डाइट की बिल्डिंग्स हैं, जो सभी पंचायती ज़मीनों पे बनी हैं, उन सब का जो है निजीकरण किया जा रहा है। तो इन सभी मुद्दों को लेके, और इसके साथ रोज़गार का मुद्दा सबसे बड़ा है, जो चुनावी जुमला हमें दिखाया था कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल दिए जाएंगे इस कोरोना जैसी महामारी का नाम लेके, और करीब करोड़ों लोग जो है रोज़गार देने के बजाय रोज़गार खो के और अपने प्राण खो के घर पे बैठ गए हैं। इसी कारण से ये आंदोलन जितना लंबा चलता जा रहा है, जन
समर्थन है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इन्हीं सब मांगों को लेके, इसके अलावा आप हरियाणा के अंदर देखिए, जो इस तरफ रोहतक के सोनीपत की तरफ का इलाका है, जो एक टाइम ये कहते थे कि पौष इलाका है हरियाणा का, आज एक भी सड़क जो है वो गड्ढों से मुक्त नहीं है, बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, और जो सरकारी नौकरी में लोग थे उनके कैडर डाइंग कैडर बनाते जा रहे हैं। मैं डाइंग कैडर अगर दर्शकों के लिए समझाना चाहूँ कि जैसे आज मैं किसी पद पे हूँ, तो मैं जब रिटायर होऊंगा तो मेरे बाद इस पद को समेट दिया जाएगा, इसके बाद ये पद नहीं चलेगा। इस तरह से धीरे धीरे जो है सारे तमाम जो रोज़गार के साधन हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेके हम ऐलनाबाद चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास जरूर करेंगे। एक और बात, अंतिम क्वेश्चन है हमारा, जैसे ये महिला के नाम से जो पिंक धरने के नाम से चला हुआ था, अब इसका नाम बदलने की चर्चा चल रही है, ये क्या? इसका मुख्य कारण ये रहा, हमने शुरू से, आप देखते हैं कि मैं पहले दिन से इसमें लगा हुआ था, इस धरना, बल्कि इसका नाम रखने वालों में से भी मैं ही था। लेकिन कुछ समय के बाद हमने सोच ये थी कि महिलाएं जुड़ जाएंगी, लेकिन कम आ पाई। और ये हम जानते हैं कि जो आसपास के गाँव का ग्रामीण इलाका है, वहाँ पर महिलाओं के ऊपर घर के कार्यभार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हालाँकि बहुत दिन तक महिलाओं ने खूब भागीदारी की, अब भी महिलाएं आती हैं, लेकिन उतना रेगुलर जो है महिलाएं नहीं हो पाई। दूसरा कारण ये रहा कि महिला धरना होने के कारण पुरुषों ने भी थोड़ा रुझान कम रखा। घर से चलते तो लोग उनका मजाक करते थे कि महिला धरने पे जा रहे हो क्या। तो ये बातें जब सामने आई, तो जो 40 सदस्यीय कमेटी अभी रिसेंटली पिछले महीने बनी, उन्होंने निर्णय लिया कि महिला किसान भी, किसान जो है महिला भी होती है, पुरुष भी। तो इस नाम को जो है, जो प्रभावित कर रहा है यहाँ पे नफरी को, इस नाम को थोड़ा चेंज कर लिया जाए। और मुझे लगता है कि इंसानी प्रजाति का आगे बढ़ने का एक ही कारण होता है कि वो समय के साथ समायोजन करके चलते हैं। तो ये मांग आई तो सब ने ये निर्णय लिया कि इस धरने का नाम जो है साधारण किसान धरना रख दिया जाए, जिसमें महिलाएं भी आएँ, पुरुष भी आएँ, और हर तरह का, हर वर्ग, हर धर्म का लोग जो है वो आए। ऐसा नहीं है कि नाम बदलने के बाद महिलाएं नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है कि कोई महिला जो है नेतृत्व में थी वो यहाँ से चली जाएंगी, कुछ नहीं बदलने वाला है। बल्कि हम इसके अंदर भागीदारी बढ़ाने के लिए इस नाम को न्यूट्रल करना चाहते हैं कि इसको केवल किसान धरना रख लें। हाँ, जैसे और भी है, सभी किसान धरने के नाम से चल रहे हैं। जी जी, तो इसको भी आपने उसी के सेम समानताएं दिखाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी के लिए इसके नाम में संशोधन किया जा रहा है। तो आज आप जो रैली लेके जो नेतृत्व कर रहे हैं आप रैली का, तो कितनी संख्या में आज आप मैसेज देना चाह रहे हैं, लेके जा रहे हैं? देखिए, अभी बाइक आ रही है, 30-40 बाइक आप देख रहे हैं, और भी अभी उम्मीद है कुछ जो हमारे समचाना के साथी हैं, 15-20 लड़के, अभी उनसे बात हुई है कि वो आएंगे। तो मेरा जो है अंदाज़ा ये है कि 50 से 100 तक बाइक हो सकती हैं। और ये नंबर पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। अगर 10 आदमी भी कोई हौसले से अपने अंदर लेके चले, कोई जज्बा लेके चले, तो वो भी जीत ही है। तो यहाँ नंबरों की, क्योंकि ये कोई राजनीतिक पार्टियाँ नहीं है कि वो अपनी नफरी या शक्ति प्रदर्शन करें। हम एक संदेश लेके जा रहे हैं, क्योंकि आज शहीद भगत सिंह की जन्म जयंती है। तो उस पर जो कि उनका नारा था साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का, तो आज हम साम्राज्यवाद के रूप में पूंजीवाद को देखते हैं। तो आज उसी नारे को बुलंद करते हुए इनकलाब जिंदाबाद और पूंजीवाद मुर्दाबाद का नारा लेके हम ये संदेश जो है सिंघू बॉर्डर तक लेके जाएंगे। और आने वाले दिनों में इसी प्रकार से जो विशेष दिन हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए बाइक रैली, कार रैली, हम तो चाह रहे हैं कि अगर हमें बैलगाड़ियाँ मिल जाएँ तो हम बैलगाड़ियों की रैली भी निकालना चाहेंगे। तो हालांकि बैलगाड़ियाँ आजकल कम हो गई हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि गाँव-गाँव से ये आह्वान दें कि जितनी बैलगाड़ियाँ जिसके पास बची है वो लेके आएँ, और एक बड़ी महारैली जो है बैलगाड़ियों की भी आने वाले वक्त में निकाली जाए। एक जो आपके रोहतक के संयुक्त मोर्चा ने 16 अक्टूबर की एक रैली रखी गई है, महापंचायत रैली, सॉरी रैली नहीं, क्योंकि किसान महापंचायत कर रहे हैं। तो रोहतक में कैसे और महापंचायत को देख रहे हैं आप, कैसे रहने वाली है? देखिए, मैं अभी मुजफ्फरनगर के बाद जो 3 महापंचायत हुई है, करनाल में तो चलो दूसरा कारण था, लेकिन वहाँ बाद में महापंचायत रखी। आप पानीपत के गवाह बने हैं, पानीपत में मैं भी वहीं पे था। तो अब जो पंचायतें हो रही हैं ना, बिना किसी को न्योता दिए, बिना किसी को जाके मान मुनव्वर किए लोग आ रहे हैं, क्योंकि समय बढ़ रहा है, लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, 700 शहादतें हो चुकी हैं। तो निश्चित तौर पे रोहतक में अगर कोई महापंचायत हो रही है तो निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया महापंचायत होने वाली है। और रोहतक हरियाणा की राजनीति का गढ़ रहा है, तो इससे आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, और केंद्र सरकार के और राज्य सरकार की भी आंखें खुलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने। जी नमस्कार। आप देख रहे थे रोहतक की आवाज़, हमारे साथ बने हुए थे अजय बलारा जी, जो काफ़ी जानकारी जो लोगों को जागरूक किया है कानूनों के प्रति। जो है ये 3 कृषि बिल आए थे, आज एक नई मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।